हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, जो कि फर्स्ट सेम का जो है फर्स्ट टॉपिक आपका है। जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं आपकी सुकन्या एजुकेशन क्लासेस पे। इसलिए पहले तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे आपको वीडियोज़ आपको देते रहें और आपको जो हमारी वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकें। तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में की अगर हम बात करें तो क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन इन एन आर्टिफिशियल प्रिपेयर न्यूट्रिएंट मीडियम और स्टैटिक लिक्विड अंडर असेप्टिक कंडीशंस। ऑलराइट, फर्स्टली प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। एक ऐसी टेक्निक है जो आर्टिफिशियली जो प्रिपेयर्ड की जाती हैं। जो प्लांट है आपका वो आर्टिफिशियल ग्रो किया जाता है किसी एक सेल से। जो भी मदर प्लांटलेट होगा उससे जो है जो डॉटर प्लांटलेट होगा उसको प्रोड्यूस किया जाएगा एक आर्टिफिशियल मीडियम में लैब के मदद से। तो उसको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो इसका जो फादर है हेबरलैंड, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, हेबरलैंड है इसके फादर। और अगर हम न्यूट्रिएंट मीडियम की बात करें, जो आपका ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, जो आपका ये न्यूट्रिएंट मीडियम है ये, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला इसी वजह से जो है इसको एमएस मीडियम कहा जाता है। एमएस मीडियम क्या होता है कि मुराशिज एंड स्कूग ने जो है न्यूट्रिएंट मीडियम जो है प्रिपेयर किया था। इसको जो बोलते हैं ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जो मुराशिज एंड स्कूग है उसकी वजह से ही एम मुराशिज का और स्कूग एस है होता है। स्कूग में एस जो स्टार्टिंग वर्ड है, तो एम एस मीडियम, इसी को न्यूट्रिएंट मीडियम कहते हैं। इनके नाम की वजह से इसको क्या बोल दिया हमने, एम एस मीडियम। ठीक है, तो आगे इसकी टेक्निक पढ़ेंगे कि इसकी टेक्निक अब क्या है, लैब में वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। प्लांट है जो ये पूरा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या करेंगे, फर्स्टली जो एक्स प्लांट की कटिंग करें। यानी इसका हमने मान लिया जो एक लीव है इसका वो हमने कट किया। ऑलराइट, इसका जो एक्स प्लांट है, फिर उसके बाद एक्स प्लांट को हमने इस कटिंग से बाहर निकाला। ऑलराइट, उसके बाद ये जो हमारा एक्स प्लांट है, अब उसके बाद स्टरलाइजेशन 10 मिनट्स का है। इसमें जो है टाइम पीरियड आपका क्या है, 10 मिनट्स का है। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमें क्या लेना है, बीकर लेना है। उसके बाद हमें उसमें डालना है सोडियम हाइपोक्लोराइड। आपका सोडियम जो हाइपोक्लोराइड है वो आपको डालना है, जो कि स्टरलाइजेशन के काम आता है। ऑलराइट, स्टरलाइजेशन किया हमने 10 मिनट तक। देन एक्सप्लांट को उसमें किया और उसमें जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड उसमें डाल दिया। ऑलराइट, देन उसके बाद हमने क्या किया, उसको निकालने के बाद 3-4 मिनट, आफ्टर 3-4 मिनट उसको वॉश किया। देन वॉश करने से इतना क्या हुआ, जो हमारे जो हमने एक्स प्लांट लिया है, इस प्लांट से जो हमने एक्स प्लांट अब हमने लिया है वो अब बैक्टीरिया फ्री हो चुका है। ऑलराइट, बैक्टीरिया फ्री होने के कारण अगर आप लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो या आप कहीं भी, मतलब अगर आप कुछ भी लैब में वर्क करें, तो उसका फर्स्टली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है भाई, पैथोजेनिक फ्री हो और जो बैक्टीरिया फ्री हो हमारा जो भी हम कर रहे हैं। ऑलराइट, एक्सप्लांट को हमने क्या किया, फिर वॉश किया 3-4 मिनट। और इसके लिए हमें क्या, इस वॉशिंग की मदद से, स्टरलाइजेशन की मदद से हमें क्या प्रोवाइड हुआ, एक एक्सप्लांट ऐसा प्रोवाइड हुआ जो कि बैक्टीरिया फ्री है। ऑलराइट, देन उसके बाद जैसे ही नीचे हमने देख रहे हो, उसके बाद हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, जिसको हमने कॉटन से जो है टाइटली पैक्ड किया। उसमें एक्सप्लांट है, देन न्यूट्रिएंट मीडियम। ऑलराइट, कॉटन है, एक्सप्लांट है और न्यूट्रिएंट मीडियम है। उसके बाद न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या है, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या, ये सारे जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो हमने सारे इस जो है टेस्ट ट्यूब में डाले हुए हैं।
मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं? नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं? जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिडेनम। ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेटर्स कौन से हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स। ऑलराइट, साइटोकाइनिन्स क्या होता है? जो साइटोकाइनिन्स इसमें बहुत बोलते ना अहम जो योगदान है वो उसका हमारा साइटोकाइनिन्स का होता है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में क्या होता है? विटामिन, अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब विटामिन्स कौन सा है इसमें? जो विटामिन आपका है, आपका जो विटामिन है, विटामिन में क्या आया? विटामिन, थायमिन, पायरोडिक्सिन और आपका है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड, अमीनो एसिड में आपका ग्लाइसिन है, कार्बोहाइड्रेट में आपकी कार्बन सोर्स है। ऑलराइट, तो इसका जो है ये इसके न्यूट्रिएंट मीडियम है। उसके बाद हमने क्या किया? इंक्यूबेशन किया। कितने? 3 to 6 वीक, ठीक है, जो कि कितने टेम्परेचर पे है? 15 to 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको इंक्यूबेट किया। उसके बाद हमें क्या जो मिला, उसके बाद इंक्यूबेशन के बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने फिर से जो एक्सप्लांट है उसमें अब कैलिस फॉर्मेशन हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कैलिस फॉर्मेशन। ऑलराइट, और व्हाट इज कैलिस वो हम आपको अभी पूरी जो डेफिनेशन है वो बताएंगे। पहले हम इसकी टेक्निक पूरी कर लेते हैं। कैलिस में हमने क्या किया? कैलिस में जो एक्सप्लांट है, फिर हमें क्या उसमें इंक्यूबेशन के बाद हमें कैलिस वो प्रोवाइड हो चुका है। देन हमें कॉटन को रिमूव नहीं करना है, क्योंकि कॉटन को अगर हमने रिमूव किया, अगर हम थोड़ी सी मिस्टेक की कॉटन को अगर हमने रिमूव करने की कोशिश भी की, तो क्या होगा? आपका जो बैक्टीरियाज है वो फिर से अंदर आ जाएंगे और जो हमारी टेक्निक है वो शायद पूरी ना हो सके। ये बैक्टीरिया अगर अंदर आ गया तो फिर वो बैक्टीरिया जो है उसको टेक्निक को पूरी नहीं होने देगा। तो हमें सबसे पहले जो ही हमारी जो वॉशिंग का जो स्टरलाइजेशन का जो पर्पस था वो बैक्टीरिया फ्री होना ही था, तभी हमने उसके ऊपर जो है कॉटन वो टाइटली लगाई थी। उसके बाद क्या होती है? शूट फॉर्मेशन। अब शूट फॉर्मेशन क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें, बिलो द सॉइल रूट सिस्टम, अबव द सॉइल इट्स शूट सिस्टम। ऑलराइट, अब हमारा क्या हुआ? पर शूट फॉर्मेशन जो हुई वो डेवलप हुई। तो हम अब शूट जो इसके लीव हैं वो हमारी डेवलप हो चुकी हैं और हमारे इसमें क्या है? कॉटन हमारी लगी हुई है। सेकंड, शूट डेवलपमेंट हो चुकी है। थर्ड, न्यूट्रिएंट मीडियम हमने इसमें डाला हुआ है। न्यूट्रिएंट मीडियम हमने बता दिया आपको कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट मीडियम इसमें डाले जाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद क्या आता है? जो आपकी अब शूट फॉर्मेशन के बाद अब अगर हम नीचे देखें तो रूट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगेन हमने कॉटन को रिमूव नहीं किया, उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम है, शूट उसमें डेवलप हो चुकी थी। देन अब क्या डेवलप हुई? उसमें रूट डेवलपमेंट हुई। तो एक पूरा जो प्लांटलेट है वो आपका बनके अब तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे? जो ये हमारा जो प्लांटलेट पूरा बन चुका है उसमें शूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन सब कुछ हो चुकी है। अब क्या करेंगे? हम जो ये प्लांटलेट बना है अब हम उसको उठाने के बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे उसको एक गमले में, ज़मीन में, जहाँ भी सूटेबल हो जो लैंड, वहाँ पे हम उसको जो है डिलीवर कर देंगे। तो ट्रांसफ़र हम कर देंगे सोइल में। तो आपके इस तरीके से क्या हो गया? अब इस तरीके से आपका जो पूरा प्लांट है वो एक आर्टिफिशियल मीडियम से जो ग्रो है वो हो चुका है। देन वो लग चुका है सोइल में। अब वो अच्छे से अगर हम उसका केयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो आराम से जो है बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी। तो आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में यही था कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है आपकी वो इस तरीके से पूरा वर्क करती है, इस तरीके से उसकी साइकिल होती है। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है और आपको इसमें से अगर लिखते हो तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर आप ये वाला भी आप करके जाओगे तो ये भी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ टाइमिंग, स्टरलाइजेशन हमने क्या किया, एक्सप्लांट के बाद कैलस कब फॉर्म हुआ, कब शूट डेवलपमेंट हुई, तो आपको सारा इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बताया हुआ है। ऑलराइट, हम एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हमने जो प्लांट लिया
उसके बाद यहाँ पे शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम है। एक एक्सप्लांट की हमने कटिंग की, उसमें से फिर एक्सप्लांट हमने निकाला, स्टरलाइजेशन किया 10 मिनट्स। उसके बाद जो हमने बीकर लिया, बीकर में एक्सप्लांट डाला, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड डाली, देन वॉशिंग 3 to 4 मिनट किया। उसके बाद हमने दोबारा बीकर में जो एक्सप्लांट था वो वॉश किया। उसके बाद हमने बैक्टीरिया फ्री जो एक्सप्लांट है वो लिया। देन इस एक्सप्लांट को फिर हमने एक टेस्ट ट्यूब में रखा। टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम हमने बता दिया आपको, मैक्रो माइक्रो सब कुछ जो है हमने उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। देन एक कॉटन से टाइटली पैक कर दी। एंड दिस पार्ट यानी कॉटन जो आपको लगाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद क्या हुआ कि इंक्यूबेशन किया हमने। इंक्यूबेशन हमारा होता है कितना है 3 to 6 वीक, यानी 15 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने उसको इंक्यूबेट किया। देन जो एक्सप्लांट है उसमें कैलस फॉर्मेशन हो चुकी है। देन हमने अगेन कॉटन को हमने नहीं निकाला, क्योंकि अगर बैक्टीरिया आ गया तो उसका ग्रोथ होना मुश्किल है। तो हमने क्या किया, उसके बाद जैसे ही हमने इसको इंक्यूबेट किया, कैलस के बाद हमारी जो है शूट फॉर्मेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। शूट फॉर्मेशन हमारा जो है वो बिलो द सोइल और अबव द सोइल, यानी बिलो द सोइल इज रूट सिस्टम एंड अबव द सोइल इज शूट सिस्टम। तो हमारा जो शूट डेवलपमेंट है वो हो चुका है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम हमारा जो है उसमें डला हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, जब शूट डेवलपमेंट होगी उसके बाद हमारा क्या हुआ, रूट फॉर्मेशन हो चुकी है, रूट डेवलपमेंट भी होगी। कॉटन हमने नहीं निकाला, शूट डेवलपमेंट हमारी हो चुकी है, रूट डेवलपमेंट हो चुकी है, और जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो उसमें डला हुआ है। तो हमारा इससे क्या हुआ, पूरा एक प्लांटलेट हमारा बन के तैयार हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको वहाँ से निकाला और ट्रांसफ़र किया हमने सॉइल में। तो आपकी ये कौन सी है, ये है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब इससे हमारे एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेजेस क्या है। तो इट इज़ अ क्वाइट ईजी एंड वी कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, एंड दिस phenomena is known micropropagation, and micropropagation is a basic easy term जो कि हमें एकदम याद नहीं आती, तो हमें जितना इजी लगा हमने उसको आपको बताया है। तो क्या है, फर्स्ट इट इज़ क्वाइट ईजी, वी कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। हमें बहुत आसानी से हम बहुत लार्ज नंबर प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। प्रोड्यूस्ड प्लांट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू मदर प्लांट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा जो डॉटर प्लांट होगा, जो डॉटर प्लांटलेट होगा, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा मदर प्लांट से। जो भी हमने मदर प्लांट से जो एक्सप्लांट लिया है वो उसी जैसा जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। मैनी इंपॉर्टेंट प्लांट्स यानी एप्पल, टीक, टोमेटो, बनाना एक्सेट्रा प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। हम एप्पल, टीक, टोमेटो, बनाना एक्सेट्रा जो भी अदर प्लांट्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इसकी मदद से। रिकवरी हेल्थ प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। ठीक है, जो डिजीज प्लांट्स हैं उसको हेल्दी प्लांट्स में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। डिजीज प्लांट इसलिए लिखा है, डिजीज प्लांट प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक से डिजीज़ फ्री प्लांट हम बना सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जो है जो आपका सेकंड लेक्चर है वो जल्दी आएगा, और आपके जो सारे लेक्चर्स हैं हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आए। और आप प्लीज़ सब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए जो वीडियो है वो लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।